लखनऊ आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर संजय सिंह ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां पर देखो खुलेआम अपराध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से देवरिया में हत्याकांड हुआ है वह शर्मनाक है। उन्होंने बस्ती की घटना पर भी सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह दिल्ली की सरकार ने पुरानी पेंशन का समर्थन किया, बहुत जल्द ही दिल्ली और पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। उन्होंने बताया कि देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री से पूछना चाहती है कि आपको वोट हमने दिया है और आपने सब कुछ अडानी को दे दिया और हमको 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पर कहा कि वहां बीजेपी सरकार जा रही है। एएचएन न्यूज के लिए AK सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और बापू का नाम पूरी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अहिंसा के नाम से जाना जाता है, प्रेम के नाम से जाना जाता है, भाईचारे के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन हम लोगों को क्या खबरें सुनने को मिल रही हैं कि देवरिया के अंदर 6 लोगों की नृशंस हत्या हो गई। एक परिवार के 5 लोगों की और दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की। इसके पहले क्या घटना सुनने को मिली? बस्ती के अंदर पत्नी का गैंगरेप पति के सामने किया गया। पति पत्नी दोनों ने जहर खा के जान ली। उसके पहले क्या घटना सुनने को मिली? हमारे गृह जनपद सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की नृशंस हत्या कर दी गई, ड्रिल करके उसको मारा गया। बरेली के अंदर भाई बहन के ऊपर एसिड अटैक हो गया। अभी आ रहा था तो पता चला एक पुजारी की हत्या हो गई इलाहाबाद प्रयागराज के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बड़ा दावा कानून व्यवस्था को ठीक करने को लेकर है और इस प्रकार की प्रतिदिन हो रही घटनाएं कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, खराब हो चुकी है, बदहाल हो चुकी है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा बैठक भी की थी। अब समीक्षा बैठक के अलावा कार्रवाई करने की जरूरत है। और यहां तो वैसे भी डबल इंजन की सरकार है। देश में मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार। अब ये डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद इस तरह से डेली हर दिन अखबार के पन्ने अगर अपराधों से भरे हुए हैं तो ये पूरे प्रदेश की चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री जी को जिन जिलों में अपराध नहीं रुक रहा है वहां के अधिकारियों के खिलाफ, वहां के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई जो दिखे सामने। सिर्फ निर्देश देने से काम नहीं चलेगा। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अभी संभल में हम लोगों ने पढ़ा कि एक महिला दरोगा के साथ पुलिस वालों ने ही छेड़खानी कर दी। तो ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देवरिया में मारे गए लोगों के परिवार को कैसे राहत दी जा सकती है, कैसे न्याय दिया जा सकता है, इसके लिए मुख्यमंत्री को कदम उठाना चाहिए। दूसरा विषय, कल लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग देश की राजधानी दिल्ली में इकट्ठा हुए। दुर्भाग्य से मीडिया में उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक कार्यक्रम था रामलीला के मैदान में और देश के करोड़ों कर्मचारियों की ये मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए।
और ये मांग कोई नाजायज नहीं है। जो एनपीएस है, नई पेंशन की जो स्कीम है, उसमें आप कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार के जुए में लगा रहे हैं। शेयर बढ़ा तो पेंशन बढ़ी, शेयर घटा तो पेंशन घटी। उनका भविष्य सुरक्षित, चाहे वो कोई भी विभाग हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं। दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल जी ने उसको पास किया। पंजाब के अंदर कैबिनेट ने मंजूरी दी ओल्ड पेंशन स्कीम को। और अरविंद केजरीवाल जी की प्रतिबद्धता है और उन्होंने मजबूती से इस पूरे आंदोलन का समर्थन किया है और कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर जो भी अभियान और आंदोलन चलाया जाएगा, देश में जो अभियान आंदोलन चलाया जाएगा, उसमें हमारी पार्टी कर्मचारियों के साथ है, उनके मुद्दे के साथ है। मैं कल खुद गया था रामलीला के मैदान और मैंने कर्मचारियों से कहा कि आपने मोदी सरकार की नाक में नकेल डालने का काम किया है और उनसे जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाने की डिमांड है वो पूरा कराने के लिए हम लोग आपके साथ हैं, आपका हर तरह से समर्थन करेंगे। तीसरा विषय, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, रेल अडानी का, सेल अडानी का, खेल अडानी का, तेल अडानी का, सब कुछ अडानी को दे दिया। सीमेंट अडानी का, स्टील अडानी का, सब कुछ अडानी को दे दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। तो इस देश के नौजवानों को मोदी जी से ये पूछना पड़ेगा, इस देश के किसानों को मोदी जी से ये पूछना पड़ेगा, इस देश के आम आदमी को मोदी जी से ये पूछना पड़ेगा कि आपको वोट तो हमने दिया, आप इंडिया के प्रधानमंत्री हो या अडानी के प्रधानमंत्री हो? आप एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं। 9 साल के अंदर 13 लाख करोड़ रुपए की इस देश के अंदर जो पूंजीपतियों का बकाया था, 13 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया गया। 6 लाख करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ। मेहुल चौकसी से लेकर तमाम नरेंद्र मोदी जी के करीबी, चाहे ललित मोदी हो, चाहे नितिन संदेशरा हो, चाहे विजय माल्या, वो सब आज विदेशों में बैठ के भारत की व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जो जनता के बीच में हम लोग लेकर जाएंगे। और आज गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती पर हम लोग इसका संकल्प दोहरा